एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस कवर करे हैं, यू कैन सी दैट। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, क्या है? एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. और क्या हुआ कि जो बंदा उस पतंग को उड़ा रहा है, उसने उसकी जो डोरी है उसको किसी एक जमीन के कहीं कोने पे या कहीं पे भी बांध दी है, और काफी स्ट्रेच, काफी टाइट बांधी हुई है। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, जो वो जो डोरी है, जो वो स्ट्रिंग है, वो क्या है? 60 मीटर डाउन है, 60 मीटर सॉरी, 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या है? वो इंक्लाइन कर रही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ओके, सो अपन एक काम करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। अब डायग्राम कैसे? देखिए, सपोज कीजिए कि ये जमीन है। ओके, ये क्या है? जमीन है, अर्थ है। इससे 60 मीटर की हाइट पे कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है। और कहाँ से उड़ा रहा है? वो यहाँ पे खड़ा होकर उड़ा रहा है भाई, ऐसे। अगर हमने लेंथ ऐसे अभी मेजर की है, हमने बताया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 60 मीटर है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लड़का पतंग उड़ा रहा है उसने क्या किया? उसने इस डोरी को बिल्कुल स्ट्रेच एक किसी खूंटे से बांध दिया, लाइक एक खूंटे से इसे बांध दिया है। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये डोरी की जो है लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप भाई? क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दैट इज पी, क्यू एंड आर। सो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और हम यहाँ पे देखते हैं तो साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने ये फॉर्मूला आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था पहले भी, जिससे आप साइन कॉस टेन को इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमें साइन चाहिए, साइन का मतलब क्या होता है भाई? पी अपॉन एच होता है। So sin theta is equal to P upon H. So what is the perpendicular? भाई साइन ऐसे रहेगा, थीटा की जो कितने डिग्री का एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, रस्सी 60 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो 60 डिग्री, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कितना है भाई? 60 मीटर। सो दैट इज 60 मीटर। हाइपोटेसिस एक्स सपोज किया है हम लोगों ने, क्योंकि डोरी की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है, हमने एक्स सपोज की कि हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, साइन 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। सो एक्स का क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का √3 में करेंगे तो दैट इज √3x एंड इज इक्वल टू 2 का 60 में होगा तो 120, 2 6 12 एंड 0। So x is equal to 120 by √3। ओके, मैथमेटिक्स में रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन करना होगा √3 by √3 से। ओके, सो x is equal to 120 √3 upon √3 into √3 is 3, 3 1 is 3, 3 4 is 12 and 0. So x is equal to 40 √3 meter. That is the height of the string. ये जो है डोरी की क्या हो गई है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी, ये अपनी डोरी की लंबाई हो चुकी है
4√3। ओके, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 लिया है 9.1 से, बाकी क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये। अ स्टैचू, अ स्टैचू, स्टैचू का मतलब पता है आपको क्या होती है? मूर्ति। ओके, 1.6 मीटर टॉल। ओके, जो मूर्ति है वो कितनी की है? 1.6 मीटर उसकी जो है लेंथ है। ओके, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। भाई कहाँ पर है ये पेडेस्टल? क्या होता है पेडेस्टल? पेडेस्टल आप देख सकते हैं, पेडेस्टल जो नीचे है ना, मूर्ति जो ऊपर है। ओके, मतलब पेडेस्टल एंड ऊपर स्टैचू, पेडेस्टल स्टैचू, पेडेस्टल के ऊपर कौन खड़ा है? स्टैचू खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो देखिए, सपोज ये स्टैचू है, इस पे मैंने एक 1.6 की है मूर्ति खड़ी कर दी है ना, स्टैचू खड़ा कर दिया है, ये पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल के ऊपर मैंने क्या किया है? स्टैचू को खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से बोल रहे हैं भैया कि अब ऑब्वियसली तो स्टैचू है तो वो जमीन पे होगा, है ना, हवा में तो उड़ेगा नहीं स्टैचू, सॉरी पेडेस्टल। पेडेस्टल जो होगा वो कहाँ पे होगा? जमीन पे होगा। सो क्वेश्चन ये कहा है कि फ्रॉम द पॉइंट on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। top of the statue, statue का टॉप कहाँ है? स्टैचू का टॉप है सबसे ऊपर, है ना, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल इंक्लाइन हो रहा है? 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइन हो रहा है ना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सो पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, अब जो पेडेस्टल का टॉप है भाई, पेडेस्टल का टॉप का है ये, तो यहां से लेके यहां तक कितना बोल रहा है वो? 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको ये फाइंड करना है भाई कि पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। ओके, सो दैट इज इसको आप एक काम करिए, आप इसको एक्स सपोज कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पेडेस्टल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो दैट इज अ पी क्यू आर एस। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लेंगे इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरा ले लेते हैं एक बार। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई। tan, what is the value of theta? Theta is 60 degree, so tan 60 degree. What is the perpendicular? X plus 1.6 is a perpendicular. What is the base? Base is a suppose y. Okay, given तो नहीं है, पक्का नहीं दिख रहा, so that is a y. What is the value of tan 60? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 x plus 1.6 upon y. क्रॉस you can cross multiply, √3y हो जाएगा ये, and x plus 1.6. so what is the value of x? x is equal to √3y, माइनस हो जाएगा 1.6। ठीक है, सो अब लेते हैं हम छोटा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल पी क्यू आर तो हम ले चुके हैं, है ना। अभी लेते हैं एस क्यू आर, इन ट्रायंगल एस क्यू आर। सो एस क्यू आर में देख सकते हैं tan 45, tan 45 p अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई, परपेंडिकुलर एक्स यहाँ पे और बेस क्या है? वाई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एस क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हमें पूरे ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। एस क्यू आर, इसमें परपेंडिकुलर एक्स है, बेस वाई है। tan 45 इज 1, एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि इससे हमें ये मिला है कि एक्स वाई के बराबर है और वाई
x के बराबर है, इक्वलिटी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। सो देखिए यहाँ पे मैं x है, x रहने दीजिए, इज इक्वल टू √3 है, √3 रहने दीजिए। इस y की वैल्यू देता हूँ, y बराबर किसके, x के इक्वल है, तो दैट इज x माइनस का 1.6 ऐसे रहेगा। सो x बड़े ये प्लस का एक काम करते हैं, चलो ठीक है ले आते हैं, है ना। ये √3x इधर आ जाएगा तो माइनस का √3x हो जाएगा, इज इक्वल टू में बचेगा माइनस का 1.6। व्हाट इज द कॉमन, x इज अ कॉमन, सो अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर √3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1.6। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुल मिला के पेडेस्टल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल टू -1.6 अपॉन में चले जाएगा ये क्या, 1 माइनस अंडर √3। सो x इज इक्वल टू, अब ये मुझे माइनस को खत्म करना होगा, मुझे अच्छा लग रहा है उसको देखने में। सो 1.6 माइनस का है, सो माइनस में नीचे से भी कॉमन निकाल दूंगा, तो जो माइनस का √3 है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सर ये क्या कर दिया, इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अगर नीचे माइनस हो तो प्लस प्लस, प्लस हो तो माइनस माइनस। गेटिंग माई पॉइंट। लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया इसके बारे में। 1.6 का मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी, a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ठीक, तो √3 इंटू √3 3 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाय 3 में से बन गया 2, 2 से इसको काट देते तो क्या कटेगा, 0.8 में कट जाएगा ये, है ना। सो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल। ओके, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।